हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कैस्ट्रॉल इंडिया में आप देख रहे हो कि यहाँ पे आज फिर से एक अप मूव देखने को मिला। ओवरऑल कल स्टॉक में जो फॉल आया था कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में एक सडन डिप आया जब टैक्सेस से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेंस थे, तो यहाँ पे फॉल आया था, तब भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया। एज ऑफ यहाँ पे एक चैनल बनता है कैस्ट्रॉल इंडिया में, ये कुछ अपनी फॉर्मेशन क्रिएट होती है और यहाँ से जब भी स्टॉक चैनल के करीब आता है, नीचे सपोर्ट लेने आता है ट्रेंड लाइन पे, यहीं से बाउंस हो जाता है। तो सेम एज इट इज वही फॉर्मेशन अभी भी है, ब्रेक नहीं हुई है, तो स्टॉक स्ट्रांगली अभी भी अप ट्रेंड पे हैगा और ये कुछ हमेशा रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं ऊपर की ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ एक चैनल बनते हुए नजर आ रहा है। फिर से यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले और कल जो रिवर्सल रहा उसके बाद स्टॉक ने फिर से यहीं पे एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन ये 245 का, ये ब्रेक हो नहीं रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हर बार कैस्ट्रॉल में यहाँ दिखती है 275 के साइकोलॉजिकल लेवल पे। कल के दिन अगर फिर से स्टॉक यहाँ से बुलिश होता है, अप ट्रेंड दिखाता है, तो ऊपर की दिशा पे जो भी कोई मूव रहेगा अपना, अब टारगेट रहने वाला है अपना यहाँ से 290 के आसपास का। 290 सस्टेन करता है तो फिर ये 300 के ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जो कि एक और साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ये कुछ अपनी फॉर्मेशन रहेगी। यहाँ पे अगर चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर से एक पुल बैक बना के अब यहाँ कहीं सपोर्ट क्रिएट करेगा और फिर साइडवेज हो जाएगा और फिर यहाँ से तेजी पकड़ेगा। तो कुछ इस तरह से स्टॉक अब चलने वाला है आने वाले दिनों में। यहाँ पे ईएमए के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक ने कल भी 20 डे ईएमए का सपोर्ट बनाया और 2-3 दिनों से इसी जोन पे सपोर्ट बना रहा है 20 डे ईएमए का। तो ये सारी कैंडल्स एज ऑफ 20 डे ईएमए सपोर्ट बहुत स्ट्रांगली फॉलो करती हैं। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ ओवरबॉट टेरिटरी में गया था कैस्ट्रॉल, बट पुल बैक आया और फिर से ये चलने के लिए रेडी है। तो ये तो हुई वन डे टीएफ के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ यहाँ वीकली टीएफ पे अगर देखो तो स्टॉक अभी भी और ऊपर की दिशा में टारगेट दिखा सकता है। तो अगर ये आने वाले दिनों में 300 के लेवल टच करके वापस आता है तो वहाँ पे फिर पुल बैक आएगा और फिर आपकी एक और एंट्री रह सकती है। तो एज ऑफ अभी के लिए स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं उनके लिए तो बोलूँगा कि अभी मत देखिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा डिप पे बाय करना चाहिए, बट शॉर्ट टर्म मूव वालों के लिए कुछ मूव बन सकते हैं। यहाँ पे 1 आवर टीएफ पे भी कुछ अप ट्रेंड अगर रहता है कल, तो यहाँ पे कुछ अपन को मूव देख सकते हैं, क्योंकि जो भी अपना रहेगा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग अगर 175 पे ये क्रिएट करने की कोशिश करता है, यहाँ कहीं 175 170, तो यहाँ पे ऊपर की दिशा पे रेजिस्टेंस जैसी निकलेगा 175 की, तो इसमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। बट एज ऑफ रिस्की ट्रेड रहेगी, बिकॉज ऑलरेडी लास्ट टाइम भी इसी जोन से रिवर्सल आया था, बट यहाँ पे इस बार संभावनाएं ऊपर चल सकता है, बिकॉज लास्ट टाइम ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, इस बार ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उतना है नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा टारगेट नहीं रहेंगे, 290s के रहेंगे, वहाँ से फिर से पुल बैक आएगा तो 275 की रेंज पर ही सपोर्ट रहेगा। तो एज ऑफ ऊपर के लिए ये कुछ अपनी रेजिस्टेंस है। 300 निकलता है तो फिर 300 के बाद आने वाले दिनों में ये 315 320 भी जाएगा, तो ये कुछ रेजिस्टेंस रहेंगी। और स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा नीचे के लिए, ये वो रहेगा अपना 275 और 270 यहीं कहीं पे। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज क्लियर करने के लिए लाइव सेशंस में जो इंटरेक्ट किया करें, ज्वाइन किया करें। लाइव सेशंस ओवरऑल यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होता है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।